तो अब आंकड़ों के ऊपर नजर डाल लेते हैं जो कि भारतीय बाजारों के लिए आज क्रूशियल रहे। सबसे पहली चीज तो आज रिकॉर्ड स्तरों पर मार्केट्स बंद हुए और रिकॉर्ड में बाजार शुरुआत गैप अप होने के बाद नए हायर लेवल्स टच हुए, थोड़ा रिट्रेस हुआ, लेकिन बाजार ने अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड किया। ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स में बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप जहां पर एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। ऑटो स्पेस जो कि आज एक तरफा चाल दिखा रहा था, चाहे आप भारत फोर्ज को देखें या फिर मारुति को देखें, दोनों में ही जोरदार तेजी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में, निफ्टी बैंक फ्लैट, लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक जो कि करीब करीब 4% की तेजी के साथ आज जब बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, वहां पर रही अच्छी खरीदारी। खास तौर से आप हैवी वेट्स में एसबीआई के ऊपर नजर डालें जो कि एक अच्छी तेजी के साथ एक सीएलएसए की रिपोर्ट के बाद करीब करीब 3 से 4% चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी पीएसयू बैंक में बाकी सभी बैंक, चाहे केनरा बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, सब में एक अच्छी खरीदारी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। अब पहले रेंज देख लेते हैं किस तरह की आज निफ्टी में बनी। क्योंकि भारतीय बाजारों में गैप अप ओपनिंग हुई और बहुत ज़्यादा दायरा नहीं क्रिएट हुआ, तो एक सीमित दायरे में ही आज निफ्टी ने कामकाज किया। 109 अंकों की रेंज निफ्टी में, करीब करीब 402 अंकों की रेंज सेंसेक्स में और 434 अंकों की रेंज आज बनी निफ्टी बैंक में, क्योंकि निफ्टी बैंक गैप अप खोलने के बाद रिट्रेस हुआ और लाल निशान में बंद हुआ। स्टैट्स पे आपके सामने वो आंकड़े हैं, सभी तेजी की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। निफ्टी 35 शेयर जो कि तेजी में, 15 शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स के 18 शेयरों में तेजी, 12 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक के 9 शेयरों में तेजी, 3 शेयरों में रही बिकवाली। और आप इसका जो दूसरा आंकड़ा है यानी कि मिड कैप और ब्रॉडर मार्केट का आंकड़ा, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखेगा। 103 शेयर एफ&ओ में जहां पर तेजी, 34 शेयरों में बिकवाली। बीएससी के 1984 शेयरों में तेजी और करीब करीब 900 शेयरों में बिकवाली, यानी कि दुगने शेयरों में रही तेजी। और एनएससी के भी 500 550 के गिरने वाले शेयरों के सामने 1350 शेयर जो कि तेजी में रहे। तो बाजार में ब्रॉडर बेस बाइंग का जो सिलसिला है वो अभी भी बना हुआ है। ये आपके सामने कंट्रीब्यूशन, आज एक तरफा कंट्रीब्यूशन मारुति का 8 अंकों का, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, एसबीआई, कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिली। गिरने वाली साइड पे प्राइवेट बैंक्स आज फिर एक बारी प्रेशर क्रिएट कर रहे थे मार्केट्स में। एचडीएफसी बैंक लीड करते हुए 14 अंक नीचे, इन्फोसिस टीसीएस स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग यहां देखने को मिली और एचडीएफसी लिमिटेड भी करीब 4 अंक गिरकर बंद हुआ। आज के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं सच्चिदानंद उत्तेकर, जो कि लगातार आपको बाजार में जोरदार कॉल्स दे रहे हैं। पहले टीसीएस जहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिली और अब कल उन्होंने चुना था मारुति। तो सचिन, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद एक शानदार कॉल देने के लिए। मारुति आपने कल खरीदारी की राय दी थी इसी कार्यक्रम में और आज एक जोरदार तेजी में वो बंद भी हुआ। अब आप बाजार को कैसे देख रहे हैं और लगे हाथ अपनी भी कॉल्स बता दीजिए। गुड आफ्टरनून सुमित एंड थैंक यू सो मच। आई थिंक यहाँ पर काफी इंटेलिजेंटली प्लेस्ड है मार्केट। इनफैक्ट जिस तरीके से रोटेशन हो रहा है, हर एक दिन एक नया सेक्टर उभर के नजर आ रहा है, उसमें भी काफी सिलेक्टिव लॉन्ग्स अभी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मार्केट अच्छी तरह प्लेस्ड है। जब तक 13,040 ये पर्टिकुलर लेवल टूटता नहीं है, मुझे लग रहा है तब तक ये जो बुलिश मूड है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। कल के सत्र में भी हमने एक लेवल इंडिकेट किया था 13,155। ये पर्टिकुलर लेवल जैसे ही निकल जाता है तो मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों में 13,400 तक मार्केट कूच कर सकता है। तो क्लियरली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही रखना है आपको निफ्टी में। 13,040 के स्टॉप लॉस के साथ 13,400 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको लॉन्ग्स मेंटेन करने चाहिए। अगर हम निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन जरूर है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई थी बिकॉज ऑफ सम न्यूज फ्लोज। एचडीएफसी बैंक की वजह से थोड़ा सा सहमा सा रहा था, बट ओवरऑल अगर हम इसका भी स्ट्रक्चर देखें, इसका भी डेटा देखें, तो यहाँ पर भी एक इनसाइड बार काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ है। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर अभी तक मेंटेन कर रहा है निफ्टी बैंक। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक होमिंग पिजन काइंड ऑफ रेयर फॉर्मेशन है, जिसका कंफर्मेशन कल के सत्र में 29,700 के ऊपर आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक कंडीशनल बाय जनरेट हो जाएगा। 29,700 जैसे ही ब्रेक होगा वहां पर लॉन्ग डिप्लॉय करने की चेष्टा करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 29,540 का एंड लगभग 30,300 के लेवल्स हमने काफी बार डिस्कस किए। मुझे लग रहा है वहां तक ये पर्टिकुलर रैली स्ट्रेच होनी चाहिए। तो दोनों इंडाइसेस में मुझे लग रहा है एक बुलिश स्टांस मेंटेन करना चाहिए। दोनों में ही तेजी का एक रुझान रहेगा। 30,300 ये निफ्टी बैंक के लिए टारगेट है और निफ्टी के लिए जो टारगेट पहले आपको सुझाया था सचिन ने, वो आज के सत्र में गैप अप में एटलीस्ट हिट होते हुए दिखाई पड़े, लेकिन 13,400 बने टारगेट्स हैं। 13,40 ये स्टॉप लॉस लगातार आप मेंटेन रखिए। सचिन हमेशा ऐसा कहते हैं, किसी भी गिरावट में खरीदारी करें जब तक ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा। सचिन, आपकी तरफ से आज की 2 कॉल्स, रादर शानदार कॉल्स कौन सी हैं जो कि कल चलने वाली हैं? देखिए सुमित जी, आज काफी इंटरेस्टिंग रहा था सेशन। इनफैक्ट मुझे लग रहा है लास्ट के
हाफ एन आवर 45 मिनट्स में यहाँ पर फार्मा में काफी इंटरेस्टिंग रुझान नजर आया था। एंड अगर हम पिक एंड चूज करें तो काफी सारे काउंटर्स है जहां पर एक बुलिश फॉर्मेशन जरूर है, बट मेरी नजर है लुपिन इस पर्टिकुलर काउंटर पे। यहाँ पर एक 920 के आसपास जो एक ऑप्शन बैरियर था, वो पर्टिकुलर बैरियर फाइनल लेग्स में ब्रेक होते हुए नजर आया है। प्लस अगर इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस देखें 5 and 20, उसका कन्वर्जन भी आज के दिन में हो चुका है। तो मुझे लग रहा है काफी समय से यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस रही थी, एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो चुकी थी, एंड अभी यहाँ से एक जो एवरेजेस का कॉन्फ्लुएंस है उसकी वजह से लग रहा है कि मोमेंटम जल्दी इस पर्टिकुलर काउंटर में और इस पर्टिकुलर सेक्टर में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर लुपिन खरीदना चाहिए 905 के स्टॉप लॉस के साथ। इमीडिएट एक्सपेक्टेशन होगी अराउंड 960 प्राइस पैटर्न टारगेट की। एंड जो सेकंड है वो है रिलायंस, एंड काफी समय से ये पर्टिकुलर काउंटर एक अच्छे कंसोलिडेशन बेस के यहाँ पर मंडरा रहा है। जिस तरीके से इसने 1940 का जो बैरियर है वो अच्छी तरह होल्ड किया हुआ है, वहां पे एक अच्छा सपोर्ट नजर आया है। इनफैक्ट वीकली चार्ट पे वहां पर वापस एक हैमर फॉर्मेशन हो चुकी है। सो मुझे लग रहा है वहां पर भी एक फॉलो थ्रू एक्शन आनी चाहिए। ओवरऑल जो हम रेंज देख रहे हैं अराउंड 2050 से लेके 1950, आई थिंक इस पर्टिकुलर रेंज को काफी अच्छी तरह वो मेंटेन कर रहे हैं। मुझे लग रहा है अभी इन नेक्स्ट वीक तक यहाँ पर एक अच्छा स्विंग बन सकता है 2050 के लिए। तो यहाँ पर भी खरीदारी करनी चाहिए 1940 के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस। इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें 2050 के टारगेट्स के लिए आप रिलायंस में खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरा फार्मास्यूटिकल स्पेस से लुपिन, जिसके ऊपर आप दांव लगाएं सेकंड हाफ में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग फार्मास्यूटिकल में, जिसके आधार पर आपको सचिन 960 रुपए के टारगेट्स के लिए लुपिन में खरीदारी की राय दे रहे हैं। 905 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लेकिन एक क्रूशियल इवेंट जो कल है वो है आरबीआई की पॉलिसी। तो पहले पॉलिसी से रिलेटेड बातचीत कर लेते हैं प्रदीप जी से, और उसके बाद हम बातचीत करेंगे सचिन से कुछ पीएसयू बैंक्स को लेकर भी। प्रदीप जी, क्या अनुमान लगा के चले? अनुमान तो मार्केट्स में यही माना जा रहा है कि शायद कोई फेरबदल ना हो पॉलिसी रेट्स के अंदर। आप क्या अनुमान लगा रहे हैं या पोल क्या कह रहा है? हमने जो पोल किया है अर्थशास्त्रियों, बैंकर्स और डेट मार्केट के एक्सपर्ट्स के बीच में, वो उनमें पूरी कंसेंसस है कि 100% लोग ये कह रहे हैं कि इस बार रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन आरबीआई ने जो जीडीपी और महंगाई के अनुमान पहले पेश किए थे अक्टूबर में, उसके मुकाबले में आंकड़े अलग आ रहे हैं, इनफैक्ट ऊपर आ रहे हैं। तो क्या जीडीपी के आंकड़े का अनुमान बदलेगा? हमारे पोल में करीब 55% लोगों का कहना है हाँ, 45% का कहना है नहीं। जो नहीं कह रहे हैं उनको लगता है कि शायद वक्त कम है, तो बदलाव शायद अगली पॉलिसी में हो सकता है, इस बार ना हो पाए। लेकिन अगर इस बार हुआ तो कितना होगा? -9.5%, 9.5% माइनस जो प्रोजेक्शन अक्टूबर में आया था उसके सामने अब 65% लोग 7.5 से 8.5% गिरावट का अनुमान बता रहे हैं। लेकिन 35%, करीब एक तिहाई लोग मानते हैं कि 6.5 से 7.5% गिरावट का अनुमान आ सकता है। ये ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं 1/3 लोग। सीपीआई का जहाँ तक सवाल है, महंगाई आरबीआई के अनुमान से काफ़ी ऊपर है। 100% लोग मानते हैं कि इसमें बदलाव होगा। कितना बदलाव होगा? 70%, 6 से 6.5% का आंकड़ा देख रहे हैं, जबकि पहले पिछले पॉलिसी के बाद 4.5 से 5.5 का आंकड़ा दिया था आरबीआई ने। लेकिन 30% लोग 5.5 से 6% का ही आंकड़ा देख रहे हैं। तो यहाँ पर मेजॉरिटी 6 से 6.5% सीपीआई की तरफ है। इसके अलावा क्या आएगा? इसके अलावा दो चीज़ें लोग देखना चाहते हैं। आरबीआई गवर्नर अगर ये कहते हैं कि दुनिया भर में महंगाई को लेकर के टॉलरेंस बढ़ा है, तो सेंट्रल बैंक्स महंगाई की बहुत चिंता नहीं कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा। कोविड का डर अभी तक खत्म नहीं हुआ है और इकोनॉमी को मदद की ज़रूरत है, ऐसा एक स्टेटमेंट आया तो पॉजिटिव होगा। और काफ़ी चर्चा चल रही है बाजार में कि लिक्विडिटी बहुत बढ़ गई है, कम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर फिलहाल आरबीआई ऐसा कोई कदम ना उठाए और कोशिश करे कि बैंक्स के एक मॉरल सुएशन से या बैंक्स को साथ लेकर के लिक्विडिटी को मैनेज कर दिया जाए, तो ये भी पॉजिटिव होगा। यानी लिक्विडिटी घटाने के लिए कोई कदम ना होना। तो ये 2-3 चीज़ें हैं इन रेट्स के अलावा जिस पर नज़र होगी। तो पॉलिसी रेट्स या फ्रंट लाइन रेट्स के अंदर भले फेरबदल ना हो, लेकिन जो कमेंट्री आएगी या फिर जो बिटवीन लाइंस होंगे वो बहुत क्रूशियल होंगे, जिनके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। सचिन, पॉलिसी से ठीक पहले पीएसयू बैंक्स में एक जोरदार बाइंग थी। चाहे एसबीआई को देखें, वहाँ पर एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, सब में बाइंग थी। कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो आपने आइडेंटिफाई किया, आपको लगता है कि शायद और तेजी दिखा सकता है?
देखिए, आई थिंक यहाँ पर लीडर्स के साथ ही रहना चाहिए। इनफैक्ट जिस तरीके से एसबीआई में अभी भी रुझान बन रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी स्टीम काफी बाकी है। इनफैक्ट इमीडिएट बेसिस पे अगर हम एक फ्रेश ट्रेड लेना चाहे तो 252 एक आइडियल लेवल होगा जहाँ पर अपने स्टॉप लॉसेस आपको प्लेस करने चाहिए। एंड 268 265 एक ऐसा जोन होगा जहाँ पर वापस आपको पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। कहीं पर भी डिस्टॉर्शन या फिर वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे पीएसयूज में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। एंड अगर इंडेक्स को ही देखें तो वहां पर भी एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था हाल फिलहाल में, और उसी का फॉलो थ्रू एक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। तो क्लियरली जिस तरीके से सेटअप्स है, मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक्स में अभी भी थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस होनी बाकी है। जिस तरीके से ऑलमोस्ट उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से अभी भी काफी अच्छी तेजी हो सकती है। ये रुझान लगभग मिड अक्टूबर में जैसा था, जहां पर प्राइवेट बैंक्स थोड़े से बैक सीट पे चले गए थे एंड पीएसयू नेम्स रिवर्सल्स के साइन दिखा रहे थे, ये सिमिलर फॉर्मेशन स्टेजेस में है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी दाव लगाना चाहिए पीएसयू बैंक्स में। एंड टॉपिक होगा एसबीआई। ओके, तो एसबीआई जहां पर आज सीएलएसए की रिपोर्ट भी थी 262 रुपए के टारगेट्स के लिए, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा सचिन का मानना है। 268 के टारगेट सचिन आपको दे रहे हैं। अच्छा, दो तीन नाम और देखिए। पहला तो मारुति, बट ऑब्वियस आपने कल इसमें तेजी की राय दी, आज एक जोरदार तेजी रही, 7% की तेजी आई, कमेंट्री भी पॉजिटिव आई कंपनी की तरफ से। अब इसमें क्या किया जाए? दूसरा भारत फोर्ज, यहां पर भी क्लास 8 ट्रक के सेल्स का इंपैक्ट रहा और एक अच्छी तेजी देखने को मिली। इन दोनों स्टॉक में आप क्या करें? पहली बात तो अगर हम ओवरऑल ऑटो इंडेक्स देखें तो काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट यहाँ पर मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ी सी जगह है, बट ओवरऑल स्टॉक परफॉर्मेंस देखें तो मारुति ये पहला स्टॉक है जिसने अपने अक्टूबर 2018 के जो लेवल्स थे, जहां पर निफ्टी ऑटो इंडेक्स में एक मेजर ब्रेकडाउन हुआ था, वो पर्टिकुलर लेवल छू लिया है। तो मुझे लग रहा है वहां पर थोड़ा सा मैं कॉशियस स्टैंस ले रहा हूँ, क्योंकि काफी बढ़िया वहां पर मूव हो चुकी है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। पर ऑन डिक्लाइन वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहां पर लॉन्ग एडिशंस किए जा सकते हैं, बट इमीडिएट बेसिस से मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुनाफा बांध देना चाहिए। अगर हम भारत फोर्ज की बात करें तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था और उसकी फॉलो थ्रू एक्शन अभी भी कंटिन्यूड है। तो यहाँ पर क्लियरली 580 तक की जगह हम देख रहे हैं। इनफैक्ट जिस तरीके से इसके चार्ट स्ट्रक्चर्स प्लेस्ड है, यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ था अराउंड 520 के आसपास, जिसका टारगेट अराउंड 580 के आसपास का है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशन ऐड करने की सलाह होगी। इनफैक्ट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस 520 काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा, तो वहीं पे लगाना चाहिए आपको स्टॉप लॉस। एंड रिवॉर्ड टू रिस्क भी काफी हेल्दी है इवन एट दिस जंक्चर। तो मुझे लग रहा है दोनों में अगर फ्रेश पोजीशन लेने की सलाह होगी तो वहां पर मुझे लग रहा है भारत फोर्ज को चूज करना चाहिए। ओके, तो अगर नई खरीदारी करनी है तो भारत फोर्ज एक ज़्यादा बेहतर विकल्प है जिसको आप तलाश सकते हैं। मारुति में एक जोरदार तेजी आज के सत्र में देखी जा चुकी है। अच्छा, सत्र के आखिरी हिस्से में बाइंग आई थी एविएशन स्पेस में भी। आप स्पाइस जेट को देखिए, एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ी लास्ट आवर में, और इंडिगो भी एक अच्छी तेजी में बंद हुआ। यहाँ कुछ पोजीशंस फर्दर कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं? देखिए, स्पाइस जेट में ओवरऑल हमारी एक्सपेक्टेशन 100 के लेवल्स की है, बट इमीडिएट बेसिस पे अगर शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखें तो 85 एक क्रूशियल पॉइंट हो सकता है इवैल्यूएशन के लिए। बट स्ट्रक्चर्स कहीं पर वीक नहीं है। अगर यहाँ पर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है, मेरी सलाह होगी 74 के स्टॉप लॉस के साथ उनको मेंटेन करनी चाहिए। बट रिवॉर्ड टू रिस्क फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड वायबल नहीं है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर किसी को खरीदारी करनी है तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से करनी चाहिए। प्राइस एक्सपेक्टेशन के लिहाज से मुझे लग रहा है अगले कुछ महीनों में 100 के लेवल्स भी आने चाहिए। तो 74 ये एक वैलिड स्टॉप लॉस होगा इस पूरे ट्रेंड के लिए। तो 74 रुपये एक वैलिड स्टॉप लॉस है और आप होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशंस को। थोड़ा समय दीजिए और आपको शायद यहाँ पर अच्छे जो रिवॉर्ड्स हैं वो आते हुए दिखाई पड़ेंगे, सचिन का ये मानना है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन जब तक बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। सचिन की तरफ से तेजी का ही रुख बना हुआ है, 13,040 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अब 13,400 के टारगेट्स को निफ्टी में देख रहे हैं। सेंसेक्स के लिए भी निफ्टी बैंक के लिए जो टारगेट्स हैं वो 30,300 के हैं और वहां पर भी तेजी का रुख ही रहेगा। उनकी अपनी जो दो कॉल्स है उसमें लुपिन और रिलायंस को उन्होंने चुना है। 960 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लुपिन पर खरीदारी कर सकते हैं।
2050 के टारगेट्स के लिए आप रिलायंस में खरीदारी करें। 1940 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा SBI, PSU बैंक्स में खरीदारी की राय दी जा रही है आपको 268 रुपए के टारगेट्स के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 65 रुपए के टारगेट्स के लिए, और भारत फोर्ज ऑटो स्पेस में आप 580 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। एविएशन में से स्पाइस जेट एक बेहतर विकल्प है जिसमें आप 100 रुपए तक की चाल भी देखने को मिल सकती है, तो आप वहां पर भी बने रह सकते हैं। पहला टारगेट 85 और फिर 100 रुपए तक की चाल वहां पर देखने को मिलेगी। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। यतिन भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास डीलर्स रूम से जुड़ी हुई बज़ है, और सचिन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे कुछ और शेयरों पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ आज के जानकार सत्यनारायण उत्तेकर मौजूद हैं, साथ साथ प्रदीप जी मौजूद हैं, और यतिन भी मौजूद हैं, जो कि आपको रोज बरोज बताते हैं कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज़ है। कल भी यतिन ने आपको एक शेयर बताया था जो कि आज 12 से 15% चला था। टूरिज्म फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूं। आज यतिन कौन कौन से शेयर आप चुनकर लाए हैं जहां पर डीलर्स खरीदारी या बिकवाली की राय दे रहे हैं? देखिए, आज दो स्टॉक्स जो डीलिंग रूम्स के फोकस पॉइंट पे हैं, उनमें सबसे पहले HPCL। आज हमने देखा कि सारे के सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज IOC, HPCL, BPCL सभी के सभी डे हाई पे बंद आए और काफ़ी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप देखा गया। अगर आप डीलिंग रूम्स की राय माने तो यहाँ HPCL में खरीदारी वो करवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, और यहाँ से भी उनको लगता है कि अच्छे ट्रेडिंग गेन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप अक्टूबर महीने से देखें तो काफ़ी साइडवे मूवमेंट था, लेकिन आज फाइनली हमने काफ़ी अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में 1-2 महीने के बाद। अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 7% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ दिसंबर सीरीज में, और 20 लाख शेयर्स लॉन्ग साइड पे ऐड हुए। तो HPCL में एक बाय रिकमेंडेशन डीलिंग रूम्स का। और इसके अलावा कैश मार्केट में महिंद्रा लाइफ स्पेस, जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है महिंद्रा ग्रुप की, वहाँ खरीदारी की राय है। 10 से 15% का शॉर्ट टर्म अपसाइड यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि देखने को मिल सकता है। और रियल एस्टेट मार्केट में हमने ओवरऑल पिकअप देखा ही है। पिछले साल की बुकिंग्स की बात करें तो कंपनी को लगभग 800 करोड़ की बुकिंग आई थी, और इस साल अनुमान ऐसे लगाया जा रहा है कि 1000 करोड़ के एक्सेस में शायद बुकिंग का अमाउंट कंपनी के पास आ जाए। ओवरऑल बेसिस पे कंपनी अगले 3 महीनों में 4 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रही है, जो कि एक बड़ा ग्रोथ का ट्रिगर होगा, और इसीलिए यहाँ डीलिंग रूम्स महिंद्रा लाइफ स्पेस में शॉर्ट टर्म के लिहाज से बाइंग की राय दे रहे हैं। तो एक कैश का स्टॉक महिंद्रा लाइफ स्पेस, और दूसरी तरफ HPCL जहां पर डीलर्स तेजी देख रहे हैं। सचिन, आज पूरे ही PSU बास्केट में बाइंग थी, चाहे ONGC हो, गेल हो, जो कि लगातार आउट परफॉर्मर है। इसके अलावा OMCs में IOC, BPCL, HPCL सब में बाइंग थी। कोई नाम यहाँ आपने आइडेंटिफाई किया? सुमित, आई थिंक कल हमने ONGC के बारे में बात की थी, उसके ऑलमोस्ट टारगेट आ चुके हैं। मुझे लग रहा है वहां पर अभी थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, बट जो जिक्र इन्होंने किया है HPCL, BPCL, आई थिंक वहां पर थोड़ा सा मूड बन सकता है कल के सत्र में। स्पेशली अगर हम HPCL का डेटा देखें तो क्लियरली वहां पर 220 के आसपास जो ऑप्शन बैरियर था, लगभग 13 लाख शेयर्स का आउटस्टैंडिंग हुआ है। मुझे लग रहा है वहां पर थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है राइटर्स को, तो मुझे लग रहा है वहां पर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो HPCL में खरीदारी करनी चाहिए 215 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड 235 एक अच्छा रिविजन होगा, जो उसका एक शॉर्ट टर्म स्विंग बना था। आई थिंक वो पर्टिकुलर लेवल वापस रिविजिट होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद 2 दिनों से लगातार यहाँ पर OI एडिशन हो रहे हैं, एक ब्रेकआउट नजर आया है। तो मुझे लग रहा है HPCL काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है कल के सत्र। तो 235 के टारगेट्स के लिए आप HPCL पे दांव लगा सकते हैं, 215 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। वैसे भी बायबैक है तो बहुत ज़्यादा कुशन मिला हुआ है नीचे शेयर नहीं जाने का। तेज़ी देखने के लिए हाँ ज़रूर 235 रुपये तक का टारगेट मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर सभी शेयरों पर चर्चा करने के लिए। प्रदीप जी आपका भी, और यतिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर चर्चा करने के लिए। तो कल क्रूशियल डे है, RBI की पॉलिसी है, और पॉलिसी के आउटकम के बाद मार्केट में शायद वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है, तो ध्यान से संभल कर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।